हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस पर। आज जो है हम वर्कशीट डिस्कस करेंगे 90। सब्जेक्ट इंग्लिश है, क्लास 10th है, डेट क्या है 18 फरवरी 2022। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। पोर्शन क्या है, लिटरेचर। सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 to 40 वर्ड्स में आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धा आस्क्ड किस्सा गौतमी। सो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है वर्कशीट में। दैट मीन्स दिस इज़ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सो इसको अच्छे से करेंगे हम कि जो बुद्धा है वो किस्सा गौतमी से पूछते हैं टू गेट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स, कि तुम मस्टर्ड सीड्स लेके आओ। बुद्धा जो गौतम बुद्ध हैं वो पूछते हैं फ्रॉम अ हाउस, ऐसे घर से जहाँ पे किसी की भी डेथ ना हुई हो। वट डिड ही वॉन्ट हर टू रियलाइज। सो जो गौतम बुद्ध है वो क्या चाहते थे कि जो किस्सा गौतमी है वो रियलाइज़ करें। इसका आंसर देखते हैं हम, ये रहा। सो ही आस्क्ड हर, ही कौन है, गौतम बुद्धा जो हैं, गौतम बुद्ध वो किस्सा गौतमी को बोलते हैं टू ब्रिंग अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैड एवर डाइड, टू शो हर दैट। ये शो करना चाहते हैं कि जो डेथ है, यहाँ से आपको लिखना है, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल। अकॉर्डिंगली शी कुड नॉट फाइंड एनी हाउस वेयर नो बडी हैज़ डाइड। सो जो किस्सा गौतमी है उनको एक भी घर नहीं मिला जहाँ पर किसी की डेथ ना हुई हो। So she realized that being selfish in her grief, she reminded all of them about their deepest grief. So उनको लगा, जैसे ही उन्होंने रियलाइज़ किया कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जिसमें डेथ ना हुई हो, उनको रियलाइज़ हुआ कि मैं ही सेल्फिश हो रही थी। सबके पास ही दुख है, सबकी डेथ होती है, जो आया है वो ज़रूर जाएगा। सभी लोग क्या हैं, परमानेंट नहीं है, हम इम्परमानेंट है, राइट। सो यही गौतम बुद्ध बताना चाहते थे। नेक्स्ट है, वाई इज़ इट समटाइम्स सेड दैट द पीपल ऑफ कुर्ग आर डिसेंडेंट्स ऑफ ग्रीक। सो ऐसे क्यों बोला जाता है, जो कुर्ग हैं वो किसके डिसेंडेंट्स हैं, ग्रीक के लोगों के। सो इट इज़ बिलीव दैट कोडावू पीपल आर ऑफ अरेबिक ऑरिजन, ये माना जाता है। इट इज़ सेड दैट सम ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मैन मूव टू साउथ एंड सेटल्ड देयर। ये माना जाता है कि कुछ जो अलेक्जेंडर के जो आर्मी मैन थे वो साउथ में आ जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। सो उनके जो कॉस्ट्यूम है, मैरिटल प्रैक्टिसेस है, मैरिज रिचुअल्स ऑल्सो पॉइंट टू द फैक्ट दैट दे आर फ्रॉम अरेबिक ऑरिजिन। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समथिंग मेड वॉली लाफ ऑन द वे टू द टाउन। सो कुछ ऐसी चीज़ें वॉली ने बस में देखी जो जिनकी वजह से उनको बहुत हंसी आ रही थी। द सेम थिंग सैड एंड हर ऑन द वे बैक। सो सेम चीज़ उनको आते वक्त बस से वो सैड कर देती है, क्यों। सो इसका आंसर क्या है कि वो जाते वक्त एक काऊ को देखती है और वो काऊ फ्राइटेंड होती है, वो भाग रही होती है, इसलिए वॉली हंसने लग जाती है। और आते वक्त क्या होता है, वो सेम काऊ मर जाती है, मरी हुई होती है साइड में। सो दैट्स वाई शी बिकेम वेरी सैड। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, ऑन हर वे टू द टाउन। जो वोली हैं वो देखती हैं यंग ब्यूटीफुल बट फ्राइटेंड काऊ रनिंग इन फ्रंट ऑफ देयर बस, उनकी बस के आगे जा रही होती है फ्राइटेंड काऊ। इट मेड वोली लाफ अनकंट्रोलेबली, इसकी वजह से वॉली को हंसी आ जाती है। बट ऑन हर वे बैक होम, बट घर से आते समय वॉली सो द सेम लाइवली काऊ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। सेम काऊ सड़क के पास मरी हुई होती है, विद ब्लड ऑल ओवर। इट सैडेंड हर, इस वजह से वो दुखी हो जाती हैं, निराश हो जाती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज बेलिंडा लिव एंड विद whom आइडेंटिफाई एंड नेम ऑल हर कंपेनियंस। सो जो बेलिंडा हैं वो कहाँ रहती हैं, किसके साथ रहती हैं, जिन लोगों के साथ वो रहती हैं उनके कंपेनियंस, जो उनके साथी हैं उनका आपको नाम लिखना है। सो जो बेलिंडा हैं लिव्ड इन अ वाइट हाउस में रहती हैं। शी लिव्ड देयर विद हर पेट्स, अपने पेट्स के साथ वो रहती हैं। कंपेनियन उनके क्या है, पेट्स है। हर पेट्स कंटेन्ड अ ब्लैक किटन है, इंक अ ग्रे माउस, ब्लिंक अ येलो डॉग, मस्टर्ड अ ड्रैगन नेम्ड कस्टर्ड। ठीक है, सो ये सारे उनके क्या हैं, कंपेनियंस हैं।
नेक्स्ट है, हैज़ योर मदर एवर नैग्ड यू लाइक अमांडाज मदर, हाउ डिड यू फील एट दैट टाइम। सो आपकी मदर ने, आपकी मम्मी ने कभी आपको डांटा है, जैसे जो अमांडा की जो मदर हैं उन्होंने डांटा है, और डांटा है तो आपको कैसा फील होता है। तो मैंने क्या लिखा है, येस, कि सबकी जो मदर्स हैं, मम्मियाँ हैं, वो सबकी मतलब डांटती तो हैं ही। सो कभी कभी आपको लगता हो कि कभी कभी ज़्यादा डांट देते हैं, नैगिंग ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने लिख दिया कि येस समटाइम्स माई मदर नैग्ड मी लाइक अमांडाज मदर, आई फील इरिटेटेड। आप कुछ भी लिख सकते हो, इरिटेटेड या सैड। आई फील इरिटेटेड एंड समटाइम्स आई गेट सैड, इट्स अ मिक्स फीलिंग, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बाई शेयरिंग टू योर मदर हाउ यू फील थिंग्स कैन बी रिजोल्व। बट अगर आप अपनी मदर से शेयर करो कि अगर आप अपनी मम्मी को बोलो कि आप डांटते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है, आप मुझे प्यार से भी समझा सकते हो तो भी मैं काम कर दूंगा या कर दूंगी। सो आप अपनी मदर से बात कर सकते हो अगर आपको बुरा लगता है, ठीक है। सो आप क्या लिखोगे, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बाय शेयरिंग टू योर मदर, बाय शेयरिंग थिंग्स लिख लेना यहाँ पर, THINGS, बाय शेयरिंग थिंग्स टू योर मदर हाउ यू फील, नहीं ठीक है, ये ठीक है एकदम, इसको एज इट इज़ लिख लेना, इट्स अ मिक्स फीलिंग बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट बाय शेयरिंग टू योर मदर हाउ यू फील थिंग्स कैन बी रिजोल्व्ड। ओके, ये ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, द प्रपोजल वॉज मेड एंड नैटली एंड लोमोव गोट मैरिड। सो जो प्रपोजल होता है, दोनों की शादी हो जाती है, और कुछ समय बाद आफ्टर सम टाइम दे हैड अनदर हीटेड आर्ग्यूमेंट ओवर हाउस होल्ड कोड्स। सो उनका फिर से घर के काम को लेके झगड़ा हो जाता है। डेवलप अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन द टू बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजल। सो आपको कॉन्वर्जेशंस लिखनी है लोमोव और नेटले के बीच में 120 वर्ड्स में, राइट। सो चलिए इसको देखते हैं। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, यू मे बिगिन लाइक दिस, कि आप इसको ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। नेटले बोल रही है, माई बैक इज़ ब्रेकिंग फ्रॉम ऑल द हाउस होल्ड वर्क या चोर्स, कि जो मेरी बैक है वो पेन कर रही है घर का सारा काम करने से। वाइल यू जस्ट सिट देयर डूइंग नथिंग, और तुम कुछ नहीं कर रहे, वहाँ पर बैठे हुए हो। सो लोमो क्या बोलते हैं, माई लव आई एम हैविंग पैल्पिटेशंस आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द हंटिंग ट्रिप। उनको क्या हो रहा होता है, उनकी हार्ट बीट तेज़ हो रही होती है, उनको क्या एक ये पैल्पिटेशन से वो सफ़र कर रहे होते हैं। सो वो बोलते हैं कि आई एम हैविंग पैल्पिटेशन आफ्टर कमिंग बैक, और वो हंटिंग ट्रिप से आए होते हैं। सो इसके बाद से आप ऐसे लिख सकते हो, मैंने ऐसे लिखा, आप थोड़ा बहुत चेंज भी मॉडिफाई भी कर सकते हो। फिर नेटले बोलती हैं, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे इन दिस हाउस एंड यू वेंट फॉर द हंटिंग ट्रिप। सो नेटले बोलते हैं कि मैं यहाँ पूरे दिन से काम कर रही हूँ और तुम हंटिंग ट्रिप पर चले गए। लोमो बोलते हैं, प्लीज़ स्टॉप कंप्लेनिंग, आई एम नॉट फीलिंग गुड। लोमो बोलते हैं कि मुझसे लड़ाई मत करो, कंप्लेन मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। फिर नेटले बोलती है, आई डोंट अंडरस्टैंड, यू आर सफरिंग फॉर पैल्पिटेशन स्टिल यू वेंट फॉर हंटिंग ट्रिप। सो लोमो बोलते हैं, माई फ्रेंड्स इन्वाइटेड मी टू दिस ट्रिप एंड आई कांट डिनाई देम। लोमो बोलते हैं कि मेरे दोस्तों ने मुझे इन्वाइट किया था इस ट्रिप पर और मैं उनको मना नहीं कर पाया। फिर नेटले बोलती हैं कि ओके आई अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, बट एटलीस्ट हेल्प मी इन द आएगा इधर, इन द हाउस होल्ड चोर्स एज देयर्स लॉट टू डू इन द किचन एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल। सो नेटले भी बोलते हैं कि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, बट मेरी कुछ तो हेल्प करवाओ किचन में। सो लोमो बोलते हैं, ओके लव कमिंग। कमिंग मीन्स कि वो हेल्प करवाने आ रहे हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या कुछ मॉडिफाई भी कर सकते हो कि उनका जो झगड़ा है वो कंटिन्यू रहा, बट मैंने क्या करा, उनका झगड़ा लास्ट में जाके एंड कर दिया कि वो एग्री कर जाते हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से है ये, इतना हो गया और फिर इतना और फिर ये, ठीक है। सो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। जिसको भी वर्कशीट अच्छी लगी हो वो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में ज़रूर मेंशन करो वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। ओके, थैंक यू, टेक केयर।